हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू अवर चैनल हेल्दी बर्ड्स ब्रीडिंग। तो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने अपने चैनल पे हेल्दी बर्ड्स ब्रीडिंग में, और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग फिट होंगे, बेहतर होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, मौसम देखा होगा आपने, दोपहर का टाइम हो रखा है, लेकिन अभी भी सुबह लग रही है कि जैसे जैसे सुबह का टाइम हो। बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है। देखिए, बर्ड बिल्कुल मज़े में बैठे हुए हैं और बहुत आराम से एंजॉय करते हैं। फर्स्ट क्लास जो है वो बर्ड बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं, मौसम का मजा ले रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लाया हूं, बड़ा ही जो है वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आज हम बात करेंगे दोस्तों कॉलोनी ब्रीडिंग पे और केजेस ब्रीडिंग पे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने कि आज हम बात करेंगे कि कॉलोनी ब्रीडिंग कैसी होती है और केजेस बाई केजेस ब्रीडिंग कैसी होती है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और जहाँ तक मैं अपनी बात करता हूँ कि मैंने जो है वो कॉलोनी ब्रीडिंग भी ली है, केजेस ब्रीडिंग भी ली है, लेकिन केजेस बाई केजेस ब्रीडिंग जो है मुझे इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। ये सिर्फ उन लोगों का काम है जो केजेस बाई केजेस ब्रीडिंग, जो और कोई काम नहीं कर रहे हैं, फ्री बिल्कुल बैठे हुए हैं घर पे, तो वो केजेस बाई केजेस लगा लें और इस तरीके से जो है वो ब्रीडिंग कराएं कि एक एक केज की अलग अलग ब्रीडिंग करा लें। मैं कॉलोनी ब्रीडिंग कराता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल कॉलोनी ब्रीडिंग मैंने कराई हुई है। बिल्कुल कॉलोनी ब्रीडिंग मेरी सक्सेसफुल है। मैं पिछले 3 साल से 4 साल से कॉलोनी ब्रीडिंग करा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हुई है मेरे को। बहुत ही बढ़िया कॉलोनी ब्रीडिंग हो रही है। मैं वीडियो भी डालता रहता हूँ, आप लोगों को जो है अपनी मैंने प्रोग्रेस भी दिखाता रहता हूँ। बिल्कुल मुझे किसी भी तरीके का कोई भी इशू नहीं आ रहा कॉलोनी ब्रीडिंग में। बहुत ही अच्छी कॉलोनी ब्रीडिंग हो रही है। तो दोस्तों, किस तरीके से मैं अच्छी कॉलोनी ब्रीडिंग करा लेता हूँ वो आज आप लोगों के सामने बात करूंगा। तो चलते हैं टॉपिक। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल हेल्दी बर्ड ब्रीडिंग। उम्मीद करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम बात करेंगे कॉलोनी ब्रीडिंग पे और केजेस ब्रीडिंग पे। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं कॉलोनी ब्रीडिंग कराता हूं, मैंने केजेस ब्रीडिंग भी कराई है, लेकिन केजेस ब्रीडिंग ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि केजेस ब्रीडिंग खराब होती है, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। ये सिर्फ उन लोगों का काम है जो खाली बैठे हुए हैं घरों में अपने। मैं प्राइवेट जॉब करता हूं, होटल इंडस्ट्री से हूं, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं, तो मैं अपने शौक को कुछ इस तरीके से पूरा कर लेता हूं कि मैंने कॉलोनी जो है वो बना रखी है अलग अलग, और उसमें मैं ब्रीड कराता हूं। तो दोस्तों, ये कॉलोनी का साइज बहुत डिपेंड करता है कि किस तरीके से कितना बड़ा साइज है और उसमें कितने पेयर्स आपने रखे हुए हैं। अगर एक ये सही रेशियो आप लोगों को पता चल जाए कि कितनी बड़ी कॉलोनी में कितने जो है वो पेयर्स रखने हैं और कैसे रखने हैं, तो बिल्कुल आप लोग जो है वो कॉलोनी ब्रीडिंग बहुत अच्छे तरीके से करा सकते हैं। और केजेस बाई केजेस जो है वो लगाने से बेटर होगा कि आप कॉलोनी में ब्रीड करा लें। जिनके पास टाइम नहीं है, फिर बातों को अदरवाइज मत लीजिएगा। लोग जो बैठे हुए हैं चैनल पे, कुछ लोग सिर्फ जो है वो कुछ न कुछ पॉइंट्स ढूंढते हैं कि कहाँ से क्या पॉइंट्स निकाला जाए। आपके पास टाइम है, आप केजेस बाई केजेस ब्रीडिंग कराएं। मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जिनके पास टाइम नहीं है और शौक को पूरा करना चाहते हैं और बेहतर तरीके से पूरा करना चाहते हैं, तो वो कॉलोनी ब्रीडिंग करा लें। कॉलोनी ब्रीडिंग में जो है टाइम बहुत कम लगता है, और ऐसा नहीं है जैसा लोगों का कहना है कि कॉलोनी ब्रीडिंग में म्यूटेशन से काम नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। आप अलग अलग पेयरिंग करिए, डीएनए कराइए, मेल फीमेल जो आप लोगों को लगाने हैं उनके अलग केज में रख के उनकी पेयरिंग करा लीजिए और उसके बाद उनको कॉलोनी में छोड़ दीजिए। इंशाल्लाह बहुत बढ़िया कॉलोनी ब्रीडिंग होने वाली है। मैं पिछले 3 साल से कॉलोनी ब्रीडिंग करा रहा हूँ, बहुत बढ़िया मेरी कॉलोनी ब्रीडिंग चल रही है। माशाल्लाह आप लोगों ने प्रोग्रेस भी देखी होगी, नहीं देखे तो आप लोग बैच में जाके लास्ट ईयर की प्रोग्रेस देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह भर भर के बच्चे आए और कोई नुकसान नहीं हुआ। तो दोस्तों, मैं जो है वो कॉलोनी ब्रीडिंग के बिल्कुल सपोर्ट में हूँ, क्योंकि कॉलोनी ब्रीडिंग में सफाई करना बहुत इजी रहता है। एक साथ जो है वो आप 30 पेयर 40 पेयर के जो है वो कॉलोनी में अलग अलग गए और आपने सफाई जो है वो 10 मिनट में करी और निकल आए। केजेस बाई केजेस अगर आप 40 पेयर लगा लेंगे तो आपको 2 घंटे लग जाएंगे सुबह और 2 घंटे लग जाएंगे शाम को। इस तरीके से कॉलोनी ब्रीडिंग बहुत बढ़िया है। कॉलोनी ब्रीडिंग में आपको जो है वो दाना पानी सॉफ्ट फूड अलग अलग जो है वो पॉट्स में नहीं लगाना है। सीधे सीधे आप गए और आपने जो है वो पॉट्स में जो है वो दाना पानी सॉफ्ट फूड लगा दिया, और हो सके तो आप इस तरीके के फीडर का इस्तेमाल कर लें, जैसे कि मैंने यूज किया हुआ है। इन फीडरों में मैं दाना लगाता हूं, बाकी मिट्टी के बर्तन में पानी, वो जो धूप में सूख रहे हैं, और सॉफ्ट फूड मिट्टी के बर्तनों में। तो इस तरीके से ये बहुत बढ़िया और बहुत ही ईजी हो जाता है कॉलोनी ब्रीडिंग में, कि एक बार में आपने गए और दाना पानी सॉफ्ट फूड लगाया और चले गए। ये बहुत अच्छा तरीका हो जाता है। अब लोग कहते हैं कि लड़ाइयाँ होती हैं। देखिए, लड़ाइयाँ जब होंगी जब मेल फीमेल एक्स्ट्रा होंगे कॉलोनी में। आप बराबर के मेल बराबर के फीमेल लगे हुए पेयर्स लगाइए, प्रॉपर स्पेस दीजिए। लड़ाई स्पेस के लिए होती है, प्रॉपर स्पेस अगर आप देंगे तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी।
बिल्कुल नहीं होंगी। तो दोस्तों बिल्कुल जो है अपने बर्ड को प्रॉपर स्पेस देंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कॉलोनी का एक कंसेप्ट है, कॉलोनी का ये कंसेप्ट है दोस्तों कि आप लोग जो है अपनी कॉलोनी को इस तरीके से बनाएं कि एक स्टैंडर्ड जो हो, वो स्टैंडर्ड मैं आप लोगों को बताता हूँ। 5 फुट लंबी, 5 फुट चौड़ी और 6 फुट ऊंची, इतनी बड़ी कॉलोनी 10 पेयर के लिए बेहतर रहती है। ना इससे ज्यादा पेयर रखें, ना इससे कम पेयर रखें, बिल्कुल बराबर के पेयर रखें आप लोग। और 5 बाई 5 बाई 6 की जो है कॉलोनी बनाएं, इसमें जो है वो 10 पेयर रखें। और जब बॉक्स लगाएं तो 1-2 बॉक्स इसमें एक्स्ट्रा टांग दें, इंशाल्लाह कभी भी कोई लड़ाई का मसला नहीं होगा। अब कॉलोनी ब्रीडिंग के लिए बॉक्सेस की हम बात करते हैं। तो बॉक्सेस जो है वो कॉलोनी ब्रीडिंग के लिए जो है आपको इस तरीके से लगाने हैं कि वहां पे जी हाँ दोस्तों, बॉक्सेस आपको इस तरीके से लगाने हैं कि जिनकी जो है वो हाइट ज्यादा हो, जिससे कि बच्चे जो निकल के आए वो जो है जब बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हो जाएं, फ्लाई करने लगे, फ्लाई करके बॉक्सेस में वापस उड़ जाएं, तब आप उनको जो है वो तब वो बाहर निकलें। तो इनका साइज क्या होगा? 8। तो बॉक्सेस का साइज कैसा होना चाहिए इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। 8 इंच जो है आप लंबाई ले लें, 8 इंच आप चौड़ाई ले लें और कम से कम 11 इंच जो है वो उसकी ऊंचाई ले लें। इतना बड़ा बॉक्सेस बनाए आप, इंशाल्लाह जो है वो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आप लोगों को कॉलोनी में। तो इस तरीके से अगर आप कॉलोनी ब्रीडिंग कराएंगे तो बहुत ही बेहतर कॉलोनी ब्रीडिंग रहेगी। केजेस बाई केजेस में बहुत सारे जो है वो लोग कहते हैं कि जो है वो हमें प्रॉब्लम ये नहीं होती कि जो है बच्चे निकलते हैं तो कोई दूसरा बर्ड नहीं मारता है। अल्हम्दुलिल्लाह होगा कोई ऐसा केस, हमारे यहाँ जो है वो कॉलोनी में बच्चे गिर भी जाते हैं तो कभी भी किसी भी दूसरे बर्ड ने आज तक जो है वो कोई भी नुकसान हमारा नहीं पहुंचाया है। उसका रीजन ये है कि हम अपने बर्ड को प्रॉपर तरीके से प्रॉपर स्पेस दिए हुए हैं, अच्छा एनवायरमेंट दिए हुए हैं, अच्छा खाना दिए हुए हैं, तो बर्ड हमारे जो है कोई इस तरीके का हमारा नुकसान नहीं करते हैं, ना उनमें आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। जब स्पेस की कमी होगी, बर्ड एक कॉलोनी में ज्यादा भरे होंगे, बर्ड के पास फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए जो है वो जगह नहीं होगी, और उसके बाद जो है बर्ड्स को जो है आप जो है वो भरे चले जाएंगे एक ही कॉलोनी में, तो उनको दिक्कतें आएंगी, फिर वो एक दूसरे से लड़ाइयां भी करेंगे और एक दूसरे के जो है वो नुकसान भी करेंगे, एक दूसरे के बॉक्सेस में घुसेंगे। एक रीजन ये भी बड़ा होता है कि हमने जो है वो एक्स्ट्रा मेल या फीमेल कॉलोनी में छोड़े होते हैं, वो जो है उनके पेयर्स नहीं लगे होते हैं और वो जो है किसी के भी बॉक्स में घुस जाते हैं, किसी के बच्चे को भी मार देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप रखेंगे तो जो है आप कॉलोनी ब्रीड नहीं करा पाएंगे। कॉलोनी ब्रीड अगर आपको कराना है तो आपको जो है वो थोड़ा सा चेंजेस भी करने पड़ेंगे, बर्ड को ऑब्जर्वेशन पे भी रखना पड़ेगा कि कहीं कोई बर्ड जो है वो कोई ऐसा तो नहीं है कि जो बर्ड जो है वो ज्यादा इस तरीके से तो नहीं कर रहा कि दूसरे बच्चों को मार रहा हो। तो इस तरीके से जो है आप लोग उसको ऑब्जर्व अगर करते रहेंगे तो बिल्कुल आप कॉलोनी ब्रीडिंग जो है वो बढ़िया करा लेंगे। कॉलोनी ब्रीडिंग के अपने कंसेप्ट होते हैं दोस्तों। आप लोगों को ऑब्जर्वेशन पे बर्ड्स को रखना है, आप लोगों को प्रॉपर साइज देना है कॉलोनी का, आप लोगों को कॉलोनी में लिमिटेड पेयर रखने हैं, आप लोगों को प्रॉपर जो है वो बॉक्स का साइज देना है, आप लोगों को जो है वो टाइम पे जो है वो बेहतर दाना फूड देना है, और दाना और सॉफ्ट फूड इस तरीके से आपको रखना है कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी कॉलोनी में पेयर्स ज्यादा हो गए हैं तो फिर आप दाना भी 2 जगह रखिए, पानी भी 2 जगह रखिए, सॉफ्ट फूड भी 2 जगह रखिए, जिससे इनके आपस में लड़ाइयां कम हो। और उसके बाद जब अगर बच्चे निकल जाते हैं और आपके यहाँ कुछ ऐसे पेयर्स हैं जो दूसरे के बच्चों को मार रहे होते हैं, तो उसका एक ही तरीकेकार होता है कि आप छोटा सा जो है वो एक पिंजड़ा ले लें, ऐसा पिंजड़ा कि जिसमें पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को फीड करा लें, और वो पिंजड़ा जो है आप बच्चे जब बाहर निकलने लगे तो उसमें डाल के बच्चों को कॉलोनी में रख दें किसी स्टूल पे। इंशाल्लाह पेरेंट्स उनको वहां से फीड करा देंगे, बच्चे सेल्फ हो जाएंगे, उसी में आप थोड़ा सा कार्टून रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कॉलोनी ब्रीड करा सकते हैं। केजेस बाई केजेस मैं नहीं करा कि खराब होता है, लेकिन जिनके पास टाइम नहीं है वो केजेस बाई केजेस ब्रीडिंग नहीं करा सकते हैं, तो वो इस तरीके से अपने शौक को पूरा कर लें और कॉलोनी में ब्रीड करा लें। ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि कॉलोनी ब्रीड जो है वो अच्छी नहीं होती है, सक्सेसफुल नहीं होती है, या कॉलोनी में ब्रीडिंग अच्छी नहीं होती है। बिल्कुल कॉलोनी में ब्रीडिंग होती है। मैं कॉलोनी ब्रीडर हूँ, सक्सेसफुल कॉलोनी ब्रीडिंग 3 साल से करा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी कराता रहूंगा इंशाल्लाह। बाकी ये देख लें माशाल्लाह से जो है मैंने सारे बर्ड्स को मैंने जो है वो फ्लाइंग के लिए छोड़ा हुआ है। ये सारे नए पट्टे मैंने जो है वो ब्रीडिंग के लिए लगाए हुए हैं और इंशाल्लाह मैं इनकी सब की जो है वो कॉलोनी में ही ब्रीड लूंगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना काफी है। अगर कोई आप लोगों की क्वेरी है तो मेरे को आप लोग मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों के बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। जाफर खान को इजाजत दें, आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।